नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज और आपके साथ मैं हूं रानी नागर। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने एक लंबी सियासी पारी खेल ली है। इस पारी में उन्होंने कई धुरंधरों को अपने सियासी वार से धूल चटाई है। उनके दिए हर बयान के भी बड़े मायने हर बार निकाले जाते हैं। इसी वजह से अब जब इंडिया गठबंधन की बैठकें हो रही है, लालू का हर बार राहुल गांधी के पक्ष में बात करना चर्चा का विषय बन गया है। अब उसी केमिस्ट्री का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें राहुल गांधी को लालू यादव ने बताया था कि कैसे राजनीतिक मसाले की तरह स्वादिष्ट मटन के लिए मसाला जरूरी होता है। सावन के दौरान राहुल के घर राहुल ने मटन बनाना सीखा था। राहुल ने सावन खत्म होने पर यहाँ वीडियो शेयर किया है और लालू और उसके बीच हुई पूरी बातचीत भी। विपक्षी गठबंधन इंडिया की मुंबई में हुई तीसरी बैठक के एक दिन बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साथ हुई एक खास मुलाकात का वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव एक साथ मटन बनाते हुए दिख रहे हैं। लालू ने पिछले महीने कांग्रेस के नंबर 1 नेता राहुल गांधी को दिल्ली में मीसा भारती के आवास पर बुलाया था। डिनर पर राहुल आए थे जब यहाँ खबर खूब चली थी, लेकिन असल बात यहाँ थी कि लालू ने बिहार से बकरे का मांस मंगाया था और राहुल गांधी ने उनसे इसे बनाना सीखा। मटन जब तक पक रहा था, राहुल गांधी ने लालू यादव से राजनीतिक गुर भी सीखे। सावन खत्म होने के अगले दिन राहुल गांधी ने लालू से उस मुलाकात के लिए पहुंचने से लेकर मटन के पकने और खाने तक के दौरान की बातचीत का रोचक वीडियो शेयर किया। राहुल ने वीडियो की झलक शेयर करते हुए लिखा कि लोकप्रिय नेता लालू जी से उनकी सीक्रेट रेसिपी और राजनीतिक मसाले पर दिलचस्प बातचीत हुई। राहुल ने वीडियो के साथ लिखा, लालू जी एक लोकप्रिय राजनेता है, ये सभी जानते हैं, मगर उनकी छिपी हुई एक और कला है, खाना बनाना। उनके थोड़े स्वस्थ और होने के बाद उनसे मिलने का मौका मिला तो सोचा क्यों ना उनकी सीक्रेट रेसिपी भी सीख लूं। वहीं राहुल गांधी लालू से पूछते हैं कि आपने पहली बार खाना बनाना कब सीखा। इस पर लालू प्रसाद यादव जवाब देते हैं कि 6 साल की उम्र से खाना बनाना सीखा। मेरे भाई लोग पटना में काम करते थे, उनके साथ आया, वहीं पर हमने सीखा। वीडियो में लालू प्रसाद यहाँ भी कहते हैं कि बिहार के पकवानों के अलावा वहाँ थाई फूड पसंद करते हैं। इसके बाद राहुल गांधी कहते हैं कि वह लालू प्रसाद के राजनीतिक ज्ञान का बहुत सम्मान करते हैं। वहीं लालू प्रसाद से राहुल गांधी पूछते हैं कि राजनीतिक मसाला क्या होता है। इस पर लालू प्रसाद ने जवाब दिया कि राजनीतिक मसाला होता है कि संघर्ष करिए, कहीं अन्याय देख रहे हैं तो उसके खिलाफ लड़ाई लड़िए। राजद प्रमुख ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि राजनीतिक भूख मिटती नहीं है, इसलिए भाजपा के लोग नफरत फैलाते हैं। इस पर राहुल गांधी उनसे यहां भी पूछते हैं कि उनके लिए क्या सुझाव है। इसके जवाब में लालू ने राहुल गांधी से कहा कि मेरी राय है कि आपके पिता दादा दादी ने देश को नई राह दिखाई थी, उसे भूलना नहीं चाहिए। वहीं वीडियो में राहुल गांधी कहते हैं कि देश से नफरत को मिटाना है। बता दें, वीडियो के मुताबिक कांग्रेस नेता अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए भी लालू के हाथ का बना मटन लेकर गए थे। अब यहाँ वीडियो चर्चा का विषय इसलिए बन गया है क्योंकि इससे पहले भी लालू ने राहुल को चंपारण मटन खिलाया था। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि मटन खिलाने को सिर्फ एक घटना के तौर पर न देखा जाए, बल्कि इसके बारे में सियासी मायने हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि पहले ही पटना वाली बैठक में लालू ने राहुल को दुल्हा बता दिया था। फिर हाल ही में मुंबई में हुई बैठक में उन्होंने कह दिया कि हम सभी मजबूती के साथ राहुल के साथ खड़े हैं। अब यहाँ दोनों ही बयान बताने के लिए काफी है कि राजद प्रमुख ने राहुल गांधी को बतौर पीएम उम्मीदवार स्वीकार कर लिया है। इसका जवाब और वीडियो को लेकर कई सवाल के जवाब जानने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं देश न्यूज के एडिटर एंड चीफ जय श्रीवास्तव जी। जय श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। नमस्कार, धन्यवाद। जय श्रीवास्तव जी, वीडियो में क्या खास है और क्या कुछ खास दिखाई दे रहा है, इसमें आप बताइए। देखिए, इस वीडियो में जो है ये दिखाया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव जो है एक राहुल गांधी को मटन बनाना सिखा रहे हैं। इससे कोई सामान्य बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, एक दूसरे को खाना बनाना सिखाते ही है। लेकिन इससे इनके जो आत्मीयता है ये झलक रहा है। लालू प्रसाद यादव इतने दिन जेल में रहे, जेल से बाहर आने के बाद उनको एक राजनीतिक मुकाम उनको चाहिए था। अब ऐसे स्थिति में जो है उस मुकाम हासिल करने के लिए
वो नीतीश कुमार को साथ लेके जेडीयू और आरजेडी ने वहाँ सरकार बनाया। और अभी इस प्रकार के जो है किचन कैबिनेट में जो चर्चा होती है, इससे आत्मीयता बढ़ता है। यही वो दर्शाना चाह रहा है कि हम राहुल गांधी के साथ में कितने पारिवारिक है, और हम लोग किचन तक हम लोग एक है, और हम जो है आगे जाके मोदी के खिलाफ हम चुनाव लड़ेंगे और साथ एक होके चुनाव लड़ेंगे और मोदी को हराएंगे। अब सवाल जो है विपक्ष है, कुछ लोग जो इसको ट्रोल कर रहे हैं, उनके भी कहना है कि ये समय जो है ये श्रावण महीने का समय है, और राहुल गांधी जो कि जनेऊधारी ब्राह्मण बनते हैं, और ये श्रावण महीने में इस प्रकार के मटन बना के जो है दिखा रहे हैं, लेकिन इसको अभी इसको पब्लिश किया है। तो इनको एक डर भी था कि एक वर्ग है जो श्रावण माह में निरामिष भोजन करते हैं, मतलब नॉनवेज नहीं खाते हैं, और आमतौर पे जो है ये मान्यता है कि श्रावण महीने में हिंदू परंपराओं में जो है नॉनवेज खाना उचित नहीं बताते हैं। ऐसी स्थिति में जो है श्रावण महीने में बनाया तो जरूर है, लेकिन इसको पब्लिश किया है अभी। जैसे ही श्रावण माह खत्म हुआ वैसे ही इसको ट्वीट किया है, और ये वीडियो जो है आम जनता के बीच में डाला गया है। तो दोनों तरफ जो है अब श्रावण महीने का पालन भी कर लिया, और जनता को जो है ये दिखा भी दिया कि हम लोग कितना आपस में मजबूती के साथ में दोस्ती भी हम लोगों के बीच में हो गई है। तो यही दर्शाना चाहते हैं, मटन बनाने के पीछे और कुछ नहीं है। और ये भी दिखाया कि राहुल गांधी को इसके मटन के जो रेसिपी है वो सिखाया, क्योंकि राहुल गांधी को सभी सर्वविदित है कि वो नॉनवेज के बहुत शौकीन है। और ये भी जानकारी मिली है कि बहन प्रियंका गांधी के लिए भी जो है वो वहाँ से मटन बना के लेकर गए थे। हाँ जी, और उन्होंने खाया भी जाकर वहाँ। क्या वीडियो क्या वीडियो के बाद नॉनवेज खाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आप किन बातों को छुपाते हो। आप अगर श्रावण महीने में नॉनवेज बनाया है तो वीडियो अभी क्यों डाल रहे हो, यही कुछ पब्लिक के जो है आपत्ति हो सकती है। बाकी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसमें यही मैसेज है कि हम लोग जो है किचन कैबिनेट तक जो है एक है, और अब हमें कोई अलग नहीं कर सकते हैं। यही इस संदेश इस वीडियो में है। जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये कि क्या वीडियो के बाद सियासत गरमाई है? नहीं, सियासत तो नहीं गरमाएगी, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। कुछ लोग जो है इसको इससे जोड़ रहे हैं, धर्म से जोड़ रहे हैं कि आप अगर जनेऊधारी ब्राह्मण हो तो श्रावण महीने में इस प्रकार के मटन पका के आप खा रहे हो, और आप उसको सब वीडियो बना के दिखा रहे हो, और पॉलिटिकल जो माइलेज है एक दोस्ती दर्शाने के लिए आप लेना चाह रहे हो। तो ये सब ट्रोल लोग कर रहे हैं कि ये श्रावण महीने में नहीं बनाना था, एकमात्र जो है ये कहीं ना कहीं गलत है कि सावन महीने में उन्होंने मटन बना के खाया। ये एक्चुअल में कहीं ना कहीं गलत जो मानते हैं हिंदू परंपराओं में जरूर माना जाता है कि सावन महीने में जो है नॉनवेज नहीं खाते हैं, लेकिन कोई कहीं पर प्रतिबद्ध तो नहीं है, कोई प्रतिबंध तो नहीं है। कोई पालन करता है, कोई पालन नहीं करता है इसका। हाँ, लेकिन धार्मिक मान्यता है। दिक्कत आपके सोच में है कि आपने यदि आपका अगर सरल स्वभाव और सरल उसमें मायने था तो जिस दिन आपने वीडियो बनाया उसी दिन आप वायरल कर सकते थे। लेकिन इसका परिणाम इनको मालूम था कि मैं अगर आज वायरल करूंगा तो बहुत सारे जो लोग हैं जो सावन महीने में नॉनवेज नहीं खाते हैं वो लोग इस पर आपत्ति करेंगे। हम एक तरफ जो है जो हम ब्राह्मण बोलते हैं, और दूसरी बात ये है कि श्रावण महीने में हम लोग मटन पका के खा रहे हैं, तो ये आपत्ति हो सकता था। इसीलिए उन्होंने रोक के सावन महीने निकालने दिया। उसके बाद जो है उन्होंने वीडियो को वायरल किया है। हाँ, 2 सितंबर को किया है। हाँ, बिल्कुल। तो ये आपत्ति यहाँ है कि आपके मंशा यदि सही होती तो उसी दिन आप वायरल कर देते, लेकिन आपने दोनों तरफ किया। श्रावण महीने का पालन नहीं भी किया कि जो हिंदू परंपराओं में मान्यता है, लेकिन और आपने उसका वायरल करके ये भी दिखा दिया कि उनका पक्ष भी रखा और आपके पक्ष भी रखा है, क्योंकि दोनों को संतुष्ट करने की बात उनने करी है। जय श्रीवास्तव जी, लालू और राहुल की बातचीत के दौरान कहीं ना कहीं भाजपा को नफरत फैलाने वाली पार्टी बताया गया है, इस पर आपका क्या कहना है?
देखिए, जो विपक्ष है, हम्म। इनका मूल जो धारा है, ये मूल इनका वोटर है मुसलमान। जी। मुस्लिम वोटरों से ही इनकी राजनीति चलती है। हम्म। चाहे वो लालू प्रसाद यादव की हो, जनता दल यू की हो, या अखिलेश की हो, या कांग्रेस की हो, तो ये हमेशा इस प्रकार के जो है मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि मुस्लिम वोट हमारा है। हम उनके पक्ष में जो है किसी भी प्रकार से कोई बयानबाजी हो या इस प्रकार से क्रियाकलाप हो, हमेशा हम करते रहेंगे। तो ये जो है ये दोनों हमेशा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जरूर आरोप लगाते हैं कि ये हिंसा फैलाते हैं या धर्म कर्म करते हैं ये, और हिंदू मुसलमान बात करते हैं। लेकिन ये सारे लोग ही करते हैं, जो भी राजनीति में जहाँ जिसको फायदा मिलता है वो करते ही है। बिल्कुल। ये खाली भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाना उचित नहीं है, और विपक्ष के सारे नेता इस प्रकार के आरोप लगाते हैं, और जहाँ अपना फायदा होता है उस प्रकार के बयान देते हैं, उस प्रकार के आरोप लगाते हैं। ये राजनीति का एक चरित्र है। जी बिल्कुल जय श्रीवास्तव जी। राहुल का जवाब देते हुए जैसा कि लालू ने कहा कि भाजपा की राजनीतिक भूख मिटती नहीं है, इसका मतलब क्या है? नहीं, देखिए, ये कहना चाह रहा है कि 9 वर्ष से अभी मोदी प्रधानमंत्री है, तो हो सकता है कि इसी पर उनका इशारा है। लेकिन राजनीति में रहते हुए यदि राजनीतिक पद का भूख मिट जाए, तो फिर वो क्या राजनीति करते हैं? हर व्यक्ति को जो है राजनीति के पद का भूख होना चाहिए। जिस प्रकार से जो है देखिए आप, लालू प्रसाद यादव इतने बड़े बड़े पदों पे रहे, हाँ। और इतने बड़े बड़े आरोप लगने के बावजूद अभी ये INDIA का हिस्सा है वो। हाँ। आज भी तो वो पद पाने के लिए जो है मीटिंगों में जा रहा है, शरीर काम नहीं कर रहा है। जेल से अभी रिहा होके कुछ दिन के लिए आए हैं, हो सकता है कुछ दिन बाद वो फिर से जेल में दिखे, लेकिन अभी भी क्या पद ललुप नहीं है? पद नहीं पाना चाहते क्या? हर नेता पद के लिए ही काम करते हैं, और राजनीति में जो लोग हैं उनको पद के लिए भूखा रहना ही चाहिए, और यही कारण से वो मेहनत करते हैं, और यही सब उनका अंतिम लक्ष्य होता है कि हमें राजनीति में सर्वोच्च पद मिले। जय श्रीवास्तव जी, एक आखिरी सवाल आपसे मेरा कि क्या आने वाले समय में सही में राहुल गांधी प्रधानमंत्री के रूप में नजर आएंगे? देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता है। पहली बात तो क्या है, वो बाद में लड़ाई होगी आपके मोदी और राहुल गांधी के बीच में। पहले तो देखना ये पड़ेगा कि INDIA में जो लोग हैं वही लोग राजनीति राहुल गांधी को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, क्योंकि वहाँ इतने बड़े बड़े नेता हैं, शरद पवार है, ममता बनर्जी है, ये लालू प्रसाद यादव है, नीतीश कुमार है। ये सारे लोग जो बड़े बड़े लोग हैं, ये क्या करेंगे अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गए तो? अभी राहुल गांधी को तो जब कांग्रेस की सरकार थी तब उनको मंत्री बनने लायक नहीं बनाया था। नहीं तो मंत्री बनने लायक होते तो उस समय वो मंत्री बन जाते, सांसद तो थे वो। लेकिन उनको जब मंत्री नहीं बनाया तो फिर अभी प्रधानमंत्री का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और जैसे ही राहुल गांधी का नाम आएगा वैसे ही जो है जो INDIA ये छिन्न भिन्न हो जाएगा, एक दूसरे सभी छोड़ छोड़ के चले जाएंगे। इसीलिए राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनना मुझे तो लगता है कि कोई संभव नहीं है। अब दूसरी बात आ जाए कि INDIA में अब लड़ाई है। अभी तो इनमें से सबसे बड़ा नेता कौन है, दूल्हा कौन है, इसके लिए अभी लड़ाई चल रहा है। अभी INDIA के दूल्हा कौन है? अभी अगर राहुल गांधी को बना भी दिया जाए दूल्हे वाली बात सर आपने कही, सर मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, दूल्हा वाली बात जो आपने कही वो लालू ने कही थी, तो लालू का कहीं ना कहीं ऐसा मानना है, मतलब वो चाहते हैं कि राहुल ही जो है प्रधानमंत्री पद संभाले और वो बने प्रधानमंत्री आगे? नहीं, उन्होंने कभी ऐसा खुल के नहीं कहा कि राहुल गांधी ही जो है। लेकिन राहुल और लालू की मेल मिलाप से तो ऐसा समझ आ रहा है, लग रहा है ऐसा लालू चाहते हैं ऐसा है। लालू और इनके जो मटन बनाने का जो एक प्रक्रिया है उसी से ही जो है ये दर्शाता है कि लालू प्रसाद यादव राहुल को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। जब भी जो है ये सारे लोग महत्वाकांक्षी लोग हैं, जैसे ही कोई लड़ाई आगे बढ़ेगी, जैसे ही इनको लगेगा कि हम मोदी को हरा सकते हैं, वैसे ही लड़ाई चालू हो जाएगी। अभी तो ये सब एक इसीलिए दिख रहा है क्योंकि अभी इनको लग रहा है कि हम मोदी को नहीं हरा सकते, इसीलिए सब एक दिख रहा है कि कम से कम हराने लायक बन जाए, मैसेज तो जाए कि हम लोग मिलकर हरा सकते हैं, बस और कुछ नहीं है। जय श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों को तमाम जानकारी देने के लिए।
कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन चर्चा तेज है कि लालू राहुल के पक्ष में माहौल बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उनका जो नया वीडियो वायरल हुआ है उसमें भी दोनों नेताओं को जो केमिस्ट्री दिख रही है उसे एक नई सियासी पारी के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन को भी मैसेज दिया जा रहा है कि राहुल की अगुवाई में ही पीएम मोदी को टक्कर दी जा सकती है। अब इस संदेश से विपक्षी कुनबे के कितने नेता सहमत रहते हैं, आगे का सारा खेल इसी पर निर्भर रहने वाला है। फिलहाल आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।